अब आते हैं हम 23rd क्वेश्चन पे। 23rd यानी 23वें क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर। हमें ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसके लिए डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं, जहां पे हमें दे रखा है sin x अपॉन x, जबकि x हमारा छोटा है 0 से, और x प्लस 1 दे रखा है जब हमारा x बड़ा है या बराबर है 0 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट किया यहाँ पे कि ये हमारे पास कोई रियल नंबर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में 3 कंडीशन दे रखी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास पहली कंडीशन बनेगी के हमारे पास छोटा है 0 से, दूसरी कंडीशन के हमारा बराबर है 0 के, और तीसरी वाली कंडीशन हमारी बनेगी के बड़ा है 0। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे फर्स्ट केस, पहला केस ले लिया। ठीक, पहले केस में हमने क्या लिया, इफ के हमारा छोटा है 0 से, ठीक, x हमारा छोटा है 0 से, तो ये वाला केस बनेगा। तो हमारे पास f ऑफ k क्या निकल के आया, हमारे पास आ गया साइन k बाई k। ठीक, चलो अब हमने लिया लिमिट, लिमिट ले ली हमने x टेंड्स टू k, काय के लिए, फंक्शन के लिए, कौन के टर्म्स में, x के टर्म्स में। लिमिट x टेंड्स टू k और फंक्शन आ गया हमारे पास साइन x अपॉन में x, यानी कि साइन k अपॉन में k। अब यहाँ पे हमारे पास f ऑफ k और लिमिट दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हियर f ऑफ k और लिमिट x टेंड्स टू k दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x जब हमारा छोटा होगा 0 से, या मैं कह सकता हूं इसको k हमारा छोटा होगा 0, तो उस वाले केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हमने ले लिया यहाँ पे सेकंड केस। ठीक, सेकंड केस क्या है हमारे पास, इफ k हमारा बराबर है 1 के, तो f ऑफ k हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, x बराबर है 1 के, x प्लस 1 पे आ रहा है, तो हमारे पास बन गया k प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। तो भाई सेकंड वाला केस जो है ना, मेरे को k इज इक्वल्स टू 0 है, 1 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 1। अब मैंने चेक करी इसकी लिमिट, देखो यहाँ पे भी f के चेक किया, f के चेक हो गया। अब हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं लिमिट, ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे इसकी लिमिट। तो लिमिट हमने चेक करी, एक बारी जब बराबर दे रखा है तो छोटे और बड़े दोनों पे चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू k से छोटा, k से छोटे वाले केस में भी मेरे पास यही फंक्शन बनेगा, क्योंकि 0 चाहे तो मैं LHL RHL लेके इसमें डायरेक्ट x k पे चेक करूंगा, किसको, फंक्शन को, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू k और फंक्शन आ गया हमारे पास k प्लस 1, 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 0 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू भी आ गई 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों चीज, यानी कि f ऑफ k और लिमिट मेरी x टेंड्स टू k दोनों क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां से भी जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वापस से गलत हो गया यहाँ पे भाई, k इज इक्वल्स टू 0, 1 में तो हमें फंक्शन ही नहीं दे रखा है। ठीक है, ये 2 बारी गलती होगी भाई, सॉरी भाई उसके लिए। अब इसके बाद लिया हमने यहाँ पे थर्ड केस। ठीक, थर्ड केस में क्या है, इफ हमारा जो k है वो बड़ा है 0 से, तो f ऑफ k हमारे पास क्या हो गया, k प्लस 1 हो गया। ठीक, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ली लिमिट x टेंड्स टू k। ठीक, उस वाले केस में हमारे पास fx और लिमिट x टेंड्स टू k, और हमें दे रखा था क्या, x प्लस 1, fx क्या है,
x+1 है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू k, और ये भी k+1, तो हमारे पास क्या आ गया, k+1 आ गया। तो यहाँ पे भी हमारा f ऑफ k और लिमिट x टेंड्स टू k दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, जब हमारा k बड़ा हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस वाले केस में भी क्या आ गया, हमारा कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ के हमारा छोटा है 0 से, या के हमारा बराबर है 0 के, या के हमारा बड़ा है 0 से। तो तीनों केस में क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भाई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ही तो फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमारे पास यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट